स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीगल कंप्लायंस वाला में। एक इनकम टैक्स एसएससी को कितने तरह के नोटिस आने की संभावना होती है, इसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करते हैं। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), जी हाँ, इसका मेल तो आपको कई बार आया होगा। आपके द्वारा ऑनलाइन किए गए रिटर्न फाइलिंग के बाद डिपार्टमेंट के द्वारा जब इसके रिफंड या डिमांड जो भी हो उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है तो इसकी सूचना आपको इसी सेक्शन में दी जाती है। इसमें आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न का प्रोसेस किया जाता है, उसके अर्थमेटिकल एरर को चेक किया जाता है या किसी तरह का डिस्क्रिपेंसीज वगैरह है, टैक्स का मिसमैच है, तो इसकी सूचना आपको दी जाती है। और इसमें आपको आपके द्वारा फाइल किए रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस आइदर डिमांड हो सकता है, रिफंड हो सकता है या नो रिफंड नो डिमांड हो सकता है। इसकी सूचना मात्र है, यह नोटिस नहीं है। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको नोटिस नहीं दिया जाता है। इनकम टैक्स का अगला नोटिस अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 9 के अंतर्गत है। दोस्तों, इसमें आपको आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न के डिफेक्टिव होने की सूचना दी जाती है एवं निर्धारित तिथि के अंदर आपको अपने रिटर्न के डिफेक्ट को दूर भी करना होता है। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें डिटेल्स में इस सेक्शन के बारे में बताया गया है, आप उसे देखें। अगर आपको भी इस सेक्शन के अंतर्गत कोई नोटिस आया है तो उस नोटिस का कंप्लायंस कैसे करना है, अपने रिटर्न के डिफेक्ट को कैसे दूर करना है, इस वीडियोस को देखें और जानकारी प्राप्त करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कभी कभी दोस्तों आपको सेक्शन 142 क्लॉज 1 में भी आपको नोटिस जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे कोई जानकारी प्राप्त करना होता है, चाहे वह आपने रिटर्न फाइल किया हो या नहीं किया हो या किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसे जानकारी चाहिए, तो डिपार्टमेंट इस सेक्शन में आपको नोटिस जारी कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जब किसी एसएससी का स्क्रूटनी करना होता है तो उसे सेक्शन 143 क्लॉज 2 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपका फाइल, आपका पैन स्क्रूटनी के लिए सिलेक्शन हो चुका है तो दोस्तों आपको इसी सेक्शन में एक नोटिस जारी किया जाएगा और सेक्शन 143 के अंतर्गत आपका स्क्रूटनी स्टार्ट किया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट की जानकारी के अनुसार आपके द्वारा रिटर्न में या आपके असेसमेंट के दौरान किसी तरह का कोई जानकारी छिपा लिया गया है, छूट गया है और डिपार्टमेंट के पास प्रूफ है, तो दोस्तों आपको एक नोटिस अंडर सेक्शन 148 के अंतर्गत इशू किया जा सकता और आपका फिर से रीअसेसमेंट किया जा सकता है। यदि आपके ऊपर किसी तरह के टैक्स का बकाया है, कर का बकाया है, चाहे वह सेल्फ एसेस टैक्स हो या एसेस टैक्स हो, तो वैसे बकाया की स्थिति में दोस्तों आपको सेक्शन 156 के अंतर्गत आपको डिमांड का एक नोटिस जारी किया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह नोटिस आपको डिमांड की स्थिति में ही, अगर डिपार्टमेंट का कुछ बकाया है तो वैसी स्थिति में ही आपको डिमांड का नोटिस सेक्शन 156 के अंतर्गत जारी किया जाएगा, जिसके भुगतान करने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों का टैक्स का बकाया आपके पैन नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको सेक्शन 245 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया जा सकता है और आपके द्वारा समय से इस नोटिस का कंप्लायंस न करने अर्थात उसका जवाब न देने की स्थिति में आपके किसी भी तरह के रिफंड से इसका एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। अतः इस नोटिस का कंप्लायंस समय से करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इन सारे नोटिसेस के ऊपर मैं डिटेल में एक एक करके वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। हमारे चैनल को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।